गुड इवनिंग गाइस। बोलो गणपति बप्पा मोरया। आई थिंक गणपति पापा ने आज अपना खजाना खोल दिया है क्रूड ऑयल में। देखिए दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो था अब आएगा मजा नेचुरल गैस में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था क्रूड ऑयल में, अगर आप वो वीडियो पूरा देखेंगे तो उसमें मैंने 96.50 पे मैंने शॉर्ट किया था और मैंने टारगेट रखे थे 95.70 के, जो क्लिक हुए। उसके बाद मैंने बोला था अगर ये 95 के नीचे जाता है तो फिर बड़ा एक रिवर्सल ट्रेंड होगा। और 95 के नीचे क्या दोस्तों, ये 92.50 पे गया है। अगर जिसने पेशेंस रखा है उसको बहुत लंबा, यही मैं कहता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। क्रूड ऑयल में अगर आपने पेशेंस रखा और रिस्क ली, तभी एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बिना रिस्क लिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। सो दिस इज अजय, वेलकम यू ऑल, वेलकम टू अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सब्सक्राइबर्स who got this Ganesha gift. I will call as a Ganesha gift, not my gift, not my call. It's Ganesha call. Okay. So let's start this video because now we are going to again see the crude oil videos. क्रूड ऑयल के जो न्यूज़ वगैरह है वो हम देखेंगे। उसमें क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और किसकी वजह से ये हुआ है हाल, राइट। आने वाले दिनों में क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा, आज क्लोजिंग कैसी रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑपरेटर से कैसे बचे उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। जो ऑपरेटर वाली न्यूज़ है दोस्तों, मिस मत करना, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं गूगल पे, मैंने आपको पहले भी कहा है, ठीक है ना। देखो पहले न्यूज़ पढ़ के बता देता हूँ। ऑयल फाल्स बाय ओवर $3 एज इन्फ्लेशन फियर लूम्स ईरान। मैंने क्या कहा, इंटरनेशनल मार्केट के पास और कोई न्यूज़ नहीं है। वो एक ही न्यूज़ को घुमा फिरा के, अगर आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, जो मेरे डेली रूटीन सब्सक्राइबर है, जो शुरू से लेके मेरा आखिर तक वीडियोस देखते हैं, ऐसे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर है। आई कॉल देम एज अ प्रीमियम सब्सक्राइबर, राइट। मैंने हर वीडियो में बोला है कि इनके पास और कोई न्यूज़ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ओपेक के पास कोई न्यूज़ ही नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, बस वो एक ही न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के डालते रहते हैं। अब ये बताओ, ये ईरान एक्सपोर्ट की, ठीक है ना, इन्फ्लेशन फियर लूम्स, ये 1 महीने से यही न्यूज़ चली आ रही है, इसी को तोड़ मरोड़ के डालते हैं। कभी इन्फ्लेशन कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी इराक एक्सपोर्ट का हमको कब से ही पता है, राइट। ईरान का भी पता है, इराक का भी पता है, ठीक है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्रूड ऑयल प्राइस फॉल बाय 3 बाय ओवर 3 ऑन इन्फ्लेशन वरीज इन्फ्लेशन वरीज पहले नहीं थी, इराक का एक्सपोर्ट पहले नहीं था, ठीक है। सो दोस्तों ये सब फर्जी चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना। बीच में मैंने एक वीडियो में बोल दिया था कि ये 9900 पे जाएगा, लेकिन मैंने कहा था दोस्तों, ये एक यहाँ पे देखो पंटर्स बाजी आ जाती है। मैं बता रहा हूँ, एक बात बोलता हूँ, अगर मेरे इस चैनल में, ठीक है ना, अगर ऑपरेटर आ गए हैं, हर वीडियो में, हर यूट्यूब में वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेटर आ जाते हैं। मेरे मेरे टेलीग्राम में भी ऑपरेटर्स आ गए थे, तो क्या किया, जो मेरी 100% एफिशिएंसी जाने लगी, तो ऑपरेटर उसमें घुस के और ये जो मैं बोलता हूँ उसका उल्टा करते हैं, समझ रहे हैं आप। ऐसा होने लगा, लेकिन मैंने उसका क्या तोड़ निकाला था, मैंने उसका तोड़ निकाला था कि उनको करने दो, मैं अपनी हेजिंग करूंगा, ठीक है ना। ठीक है ना, अगर वो सेल करेंगे तो मैं वहाँ हेजिंग करूंगा, बाय करेंगे तो मैं वहाँ हेजिंग करूंगा। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको एसआईपी के लिए बोला था। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने एसआईपी के लिए क्यों बोला, ठीक है ना। ऐसा होता है दोस्तों, जैसे अब मान लो अभी तो मेरे इतने ही से सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरा ये जो चैनल है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। अगर आप दूसरों के चैनल देखोगे जहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके पास भी इतने व्यू और इतने लाइक्स नहीं आते हैं। मैंने काफ़ी देखे जिनके 2000 सब्सक्राइबर, मेरे तो 411 सब्सक्राइबर, उनके पास भी इतने व्यू नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं दूसरे चैनल पे। तो ऑपरेटर को मुझे लगा कि इसमें, मैंने महसूस किया है कि इसमें कोई ऑपरेटर्स आ गए, वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको लगा कि भाई ये भाई तो बड़ी अच्छी कॉल दे रहा है, ठीक है ना, चलो इसमें घुस लेते हैं, ये जो बोलेगा उसका उल्टा करेंगे, ठीक है ना। ऐसा होता है दोस्तों, बहुत होता है। अब आप सोचोगे कि ये तो इंटरनेशनल मार्केट है, राइट, ठीक है ना। इंटरनेशनल मार्केट, अरे जब भाई ब्रिटेन पूरा इंडिया ड्रिवन कर रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री ब्रिटेन का इंडिया बनने वाला है, तो ये सब दोस्तों ये करते हैं ये लोग, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, इसीलिए। और अगर नहीं भी हो रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होती है दोस्तों ये, जहाँ पे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे जो भी कॉल्स दी जाती है, वही इनका बिज़नेस हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला ऑपरेटर को, जैसे ही अगर ऑपरेटर को ये पता पड़ गया कि 1 करोड़ की जनता ये करने वाली है, तो इससे बड़ा उसके पास खजाना नहीं है। फिर वो उसका उल्टा करेगा उनको लूटने के लिए। तो यही यूट्यूब पे जो चैनल्स होते हैं, उनके अंदर वो घुस जाता है और वो करता है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको एसआईपी के लिए बोला है। मैं एसआईपी के लिए क्यों बोलता हूँ आपको? क्योंकि जब आप एसआईपी करोगे ना, तो ऑपरेटर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। फॉरगेट अबाउट मेरे चैनल में ऑपरेटर है या नहीं है, चलो इसमें नहीं है। फिर भी अगर ऑपरेटर अगर डी मैनिपुलेट करता है, जब आप एसआईपी करेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें गौण हो जाती है। अब ये देखिए, 96, 92.50, मैंने क्या बोला था आपको, 93.50 क्रॉस करे तो आपको सेल, 94.50, 94 के नीचे आया तो आपको सेल करना है। और देखिए अभी
बम्पर प्रॉफिट है दोस्तों। अनफॉर्च्यूनेटली मैं 92.48 पे मैंने नहीं स्क्वायर ऑफ किया है, मैंने 94 के आसपास स्क्वायर ऑफ कर दिया था। उसका रीज़न था क्योंकि मेरा एसएल था कि 94 के नीचे जाएगा तो बहुत नीचे जाएगा। तो मुझे लगा कि वो 94 का बैरियर नहीं तोड़ेंगे, तो मैंने 94 पे शॉर्ट कर दिया। उसके बाद भी मेरे को 1.5 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, जो कि इज़ इक्वल टू 41 के, राइट? 41 के, ठीक है ना? तो यही होता है दोस्तों, इसमें वॉलेटिलिटी रहती है। अगर आपको कमाना है तो इसी तरीके से, यही इसका पैटर्न है। आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते। अब मुझे बताइए, एक थोड़ा-सा आपने ना गौर से देखिए इस न्यूज़ को और बैठ के सोचिए कि ये न्यूज़ आई 2 घंटे पहले, करेक्ट? चलो मेरे पास न्यूज़ 1 घंटे पहले आ गई। मान लिया 1 घंटे पहले आ गई, लेकिन न्यूज़ फिर भी जब तक मेरे पास आएगी तब तक ये मान सकते हो कि जो बड़े-बड़े ब्रोकर्स हैं, वो अपना खेल खेल गए होंगे। अब मुझे बताओ कि अगर आप यहाँ ग्राफ लेके बैठे हो, क्या काम आएगा आपका ग्राफ? नहीं आएगा ना, तो आप कब करते रहो क्रूड ऑयल में, जितनी मनमर्जी हो करते रहो, ऐसी न्यूज़ आती है आपका सारा बिगड़ जाएगा, इक्वेशन समीकरण वगैरह सब बिगड़ जाएगा। मानते कि नहीं मानते ये आप बात को? तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये आएगा और अभी तो मार्केट ऐसा है कि ये ऐसा ही होगा। तो उसके लिए आपको एसआईपी करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना एसआईपी के कोई रास्ता नहीं है। मैंने हर वीडियो में पिन पॉइंट किया है, यही एक सॉल्यूशन है। अब जब आप एसआईपी करते हैं और थोड़ा-सा आपको वॉलेटाइल रहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना? एसएल का दायरा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत वॉलेटिलिटी है। अगर आपको एसएल का दायरा नहीं बढ़ाना तो यू शुड नॉट बी इन द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, राइट? ठीक है ना? तो अभी देखिए मैं नेचुरल गैस का फटाफट बताता हूँ, हालाँकि ये वीडियो नेचुरल गैस पे नहीं है दोस्तों, लेकिन एक बोनस, क्योंकि मैं कोई वो बिज़नेस तो कर नहीं रहा हूँ कि जो आप माँगोगे वही दूँगा, जितना पैसा मुझे मिलेगा ऐसा तो मैं कुछ कर नहीं रहा। सो दैट इज़ अ एजुकेशनल चैनल, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। नेचुरल गैस में आपने देखा होगा कि मैंने जो 725 पे बाय किया है, अभी 711 समथिंग मैंने लास्ट टाइम जो देखा था उस समय चल रहा है, राइट? तो ये दोस्तों होता रहता है, ठीक है ना? यही होता रहता है, ये स्पाइक होता है। अभी ये 4.7% डाउन गया, मैंने कल का एक वीडियो बनाया था, मैंने बोला था हो सकता है ये वापस से मैंने कल ही बोला था कि ये जितना ऊपर गया है, कम से कम 1 या 2% तो ये टूटेगा और ये टूट के रहा है। अभी देखिए 713 पे मैंने बाय किया है, 726 अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, तो उस हिसाब से मेरे को कितना लॉस है। लेकिन दोस्तों ये वर्चुअल लॉस है। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि वर्चुअल लॉस और एक्चुअल लॉस इज़ डिफरेंट, और यही बिज़नेस कैसे जनरेट करता है, आई विल टेल यू। मैं बताता हूँ आपको कैसे बिज़नेस जनरेट करना। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, आपको जाननी पड़ेगी। मैं क्रूड ऑयल के टारगेट्स भी देने वाला हूँ, सब कुछ देने वाला हूँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये होता कैसे है, ठीक है ना? अब फ़र्ज़ करो, ये मानो आप कि मैं ऑपरेटर हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है ना? और आप सारे रिटेलर जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब रिटेलर्स हैं। करेक्ट, समझ आ गया आपको, ठीक है ना? अब मैं क्या करूँगा, कोई भी न्यूज़ चला के, ये देखो ये गूगल पे यही न्यूज़ है ना, क पिछले 1 महीने से चल रही है, इसको तोड़-मरोड़ के, कोई भी न्यूज़ चला के मैं इस ग्राफ को मैनिपुलेट करूँगा। अब जैसे मेरे रिटेलर्स ने बाय किया है 726 पे, राइट? और मैं ऑपरेटर हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं 726 को ज़बरदस्ती 712 पे ले आऊँगा। तो अब आप जब 726 से 712 पे देखोगे तो ये आपको वर्चुअल लॉस दिख रहा है। ठीक है ना? वर्चुअल, काफ़ी जो करोड़ों जनता है वो वर्चुअल लॉस देख रही है। ठीक है ना? रियल लॉस नहीं है, दैट इज़ नॉट अ रियल लॉस अनटिल अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू बुक योर लॉस, दैट विल नॉट बी काउंट एज़ अ रियल लॉस, राइट? सो दैट इज़ अ जस्ट अ वर्चुअल लॉस, राइट? तो वर्चुअल लॉस को देख के आपको वर्चुअल फ़ियर होता है। जिसको वर्चुअल मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब जो इल्यूज़न होता है, जो एक्चुअल में भ्रम भ्रम, तो ये भ्रमित आपका लॉस है, क्योंकि लॉस तो तब होगा ना जब आप बुक करोगे, राइट? तो भ्रमित लॉस की वजह से आपको भ्रमित डर होता है। ठीक है ना? वो भी वर्चुअल डर होता है। उसकी वजह से आप सब कुछ एक्चुअल लॉस कर लेते हैं और उसी की वजह से ये लोग कमाते हैं। तो दोस्तों समझने की कोशिश करिए, नेचुरल गैस हमेशा बाय है। जल्दी से क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। अब क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं कि आगे का चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है ना? ये बातें तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना? चलिए वन डे का चार्ट देख लेते हैं पहले। वन डे का चार्ट क्या कह रहा है? देखो वन डे का चार्ट तो क्या ही कहेगा। ठीक है ना? इतना डाउन चला गया है। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? हुँ, हुँ। आप देख लीजिएगा दोस्तों, कितनी जिसने भी रेंजें दी है क्रूड ऑयल पे वो काम नहीं करती, क्योंकि उनका काम धंधा ही यही है ऑपरेटर का। इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ। अब मुझे बताइए यहाँ ग्राफ कहाँ काम आया आपका? ये जब न्यूज़ आई है, 1 मिनट के लिए सोच के देखिएगा शांति से, ये जब न्यूज़ आई तो आपका ग्राफ के एसएल वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह कहाँ गए? उसके कुछ मायने रहे ही नहीं रहे, कुछ मायने नहीं रहे, ठीक है? जहाँ पे लोग ट्रेंड कर रहे थे, वहाँ बियर हो गया, इंक्लूडिंग मी, राइट? लेकिन मुझे पता था दोस्तों यहाँ पंटरबाज़ी है और मुझे पता है हेजिंग कैसे करनी है। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, मेरे पास एसआईपी की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, राइट? और वही मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना? ऑपरेटर क्या करेगा? नीचे ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। मैं दोनों जगह करता हूँ बाय, शॉर्ट, बाय दोनों जगह करता हूँ। अब बताओ,
क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता मेरा लेकिन ठीक है ना? तो वही दोस्तों ये वाला है 1 मंथ का चार्ट जो कह रहा है दोस्तों वो डाउन फेज़ कह रहा है 3 मंथ का भी देखिए डाउन फेज़ होगा। अगर दोस्तों मेरे हिसाब से अगर ये अगर आप यहाँ पे सेल करोगे, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से थोड़ा रिकवर होगा दोस्तों, ठीक है ना? इससे नीचे नहीं जाएगा, ये यहाँ थोड़ा रिकवर हो सकता है। अगेन हम सब सिचुएशन बना सकते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की जब न्यूज़ आती है तो हमको सिर्फ़ यही सोचना होता है कि अगर ऐसा हो गया तो हमको क्या करना है, अगर वैसा हो गया तो हमको क्या करना है। हम ये नहीं बता सकते कि ये होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट राइट? ठीक है ना? तो अब 90.36 पे आ गया है, तो मेरे हिसाब से अगर ये 92 के नीचे जाता है, सुनिएगा ध्यान से, वापस से रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है ना? 92 के नीचे जाता है, तो 91 का आपका रहेगा। ठीक है ना? 92 के नीचे जाता है, तो 91 का रहेगा। लेकिन अगर ये 92.80 या 93 के आसपास क्लोज़ होता है, देन यू शुड नॉट टेक एनी पोज़ीशन बिकॉज़ अगेन टुमारो इंटरनेशनल मार्केट डोंट हैव हॉलिडे, सो टुमारो इट कैन अगेन शूट। ठीक है ना? अगर ये 92 के नीचे जाता है, तो आपको शॉर्ट करना है और टारगेट रखने हैं आपको 91 के। ठीक है ना? 91 के टारगेट। 92 के 92 के नीचे जाते ही यानी 91.95 पे जाते ही आपको सेल करना है और टारगेट इमीडिएट टारगेट रहेंगे 91 के। ठीक है ना? तो आपको ये समझ आ गया। अब मैं इसका शॉर्ट टर्म का जो पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। देखिए ये जो न्यूज़ है ना दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि इन न्यूज़ पे क्या आप अपना शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बना सकते हो? अरे कल को ये बोल दें कि इराक एक्सपोर्ट तो लो जैसे वो डील हुई थी ना ईरान की वो मतलब बीच में फँस गई थी, वैसे ही कल को न्यूज़ आई इराक की डील बीच में फँस गई। ठीक है ना? इराक एक्सपोर्ट। सो दोस्तों क्या होता है ना इन इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये न्यूज़ आई ना, इसका मतलब नीचे है, उसी दिन नीचे है। अगले दिन फिर ऊपर जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ़ न्यूज़ के दिन ये ऐसे नीचे है, आगे का हम नहीं बोल सकते। तो मैंने आपको रेंज बता दी है क्रूड ऑयल की, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और अब अगर मेरी इंस्टिंक्ट की बोले, तो देखिए बातें करते-करते 92 आ गया, जैसे ही 91.95 आएगा, दोस्तों मैं कर दूँगा शॉर्ट। यस, आपको 5.16% डाउन दिख रहा है बट अभी देखो 91.95 पे मेरा उसमें मैं शॉर्ट करूँगा और उसके बाद भी अगर मैं यहाँ ट्रैप होता हूँ, मुझे पता है देखो मैं ऑपरेटर का पूरा हिसाब रख के रखता हूँ, ठीक है ना? ऑपरेटर का बाप हूँ मैं, मैंने शॉर्ट कर दिया दोस्तों, मेरा हो गया ऑटोमेटिक शॉर्ट, ठीक है ना? मैंने एमसीएक्स पे भी ये एमसीएक्स पे आपका जो अभी करंट वाला है उसी पे शॉर्ट हुआ है मेरा 7344 पे, ठीक है ना? दोस्तों अब क्या होता है? अब अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बोलूँ मैं अगर ये 90 मेरे को ट्रैप कर देता है, देखो अभी तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, 91.90 पे मैंने शॉर्ट किया दोस्तों, ठीक है ना? पहले तो मैंने 41,000 का मुनाफ़ा कमाया, अब फिर से वापस से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, आपके सामने लाइव है, ठीक है ना? लाइव चल रहा है मार्केट, ठीक है ना? देखिए 99 1.80 पे आ गया, अगर मुझे यहाँ से ट्रैप होता है, क्योंकि देखो फ्लक्चुएशन बहुत हाई है, हो सकता है अभी एकदम से 93 हो जाए, राइट? अगर होता है, तो मैं क्या करूँगा? मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है ना? क्योंकि इराक वाली जो न्यूज़ आई है, अभी मुझे नहीं लगता है कि ये अगेन नेक्स्ट डे कुछ ऐसा हो जाएगा कि वापस से 4% अप हो जाएगा, नहीं। क्योंकि इराक की न्यूज़ का 1-2 दिन तो असर रहेगा दोस्तों। उसका थोड़ा-सा 1-2 दिन तो असर रहेगा और उस असर का मैं बहुत फ़ायदा उठाने वाला हूँ। और अगर आप मेरे साथ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मेरे हर एक वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो पूरा देखिए शुरू से लेके आखिर तक। मुझे लगता है कि जो भी मैंने बोला है 40% मैंने दूसरे वीडियोज़ में कवर किया है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना? और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ डोंट स्किप दीज़ लाइन्स, राइट? देखिए 91.65 आ गया, तो मुझे प्रॉफ़िट हो गया, कितना हो गया? चलो मुझे प्रॉफ़िट होए जा रहा, होए जा रहा, होए वर्चुअल प्रॉफ़िट है भाई, वर्चुअल प्रॉफ़िट है, ठीक है ना? तो अभी तक वर्चुअल है, कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ है, वर्चुअल, राइट? भौतिकी प्रॉफ़िट, वर्चुअल मतलब सॉरी टेम्परेरी प्रॉफ़िट, टेम्परेरी नहीं, वर्चुअल का मतलब भ्रमित प्रॉफ़िट, हिंदी में बोले तो भ्रम है, अभी भ्रम वाला प्रॉफ़िट है क्योंकि मैंने बुक तो किया नहीं है। बट 91.59 पे जा रहा दोस्तों, जल्दी से, ठीक है ना? 91.61 अब आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से एक डिवियास्टिक क्योंकि ये नीचे गया तो 91 तो मुझे शॉर्ट दिख रहा है दोस्तों। तो मेरा प्रॉफ़िट तो बन गया वापस से, फिर से 10,000 का प्रॉफ़िट, ठीक है ना? तो दोस्तों 91 का टारगेट आपको रख के चलना है, ठीक है ना? अब बात करते हैं हमारे डिस्क्लेमर की और सबसे बड़ी रिस्क एनालिसिस की। तो दोस्तों जो मेरे साथ 1 महीने से जुड़े हैं मेरे सब्सक्राइबर और जो मेरे नए सब्सक्राइबर उनको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, इससे सीखने को क्या मिलता है आपको? इससे सीखने को ये मिलता है दोस्तों कि जब आप वोलेटाइल मार्केट में काम करते हैं तो आपको वोलेटिलिटी तो झेलनी पड़ती है। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। मुझे देखो 1 दिन में 5.59% डाउन चला गया।
जो लोग 90 पे फँसे हुए थे, 92 पे फँसे हुए, तो वो कब से वो सोच रहे होंगे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? देखो राज़ी ही हो गया। तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, राइट? आपको एसआईपी की ज़रूरत है, आपको हेजिंग की ज़रूरत है, आपको एवरेज करने की ज़रूरत है। तो ये आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी और आप इस बात को आत्मसात कर लो, ठीक है ना? ये मत सोचिए कि 2, 3, 4, 5, 6 देखिए एक सब्सक्राइबर ने मुझे अभी कमेंट किया था, "सर मैं क्या करूँ? मेरा रिप्लाई कर दो, ट्रेन-व्रेन" न जाने क्या-क्या बोला था उन्होंने, ठीक है ना? मैं आपको एक उसका बताता हूँ आपको, ठीक है ना? उन्होंने मुझे बोला था कि ये वाला एक बता देता हूँ। ये देखिए, तो सर जी ने मज़ाक में बोला था कि चलती ट्रेन में बैठ गए हो तो आगे क्या करें? तो हमने क्या रिप्लाई किया देखिए, "भाई अगर टिकट लेके चढ़े हो तो काहे कूदोगे? मतलब रुको।" और आज अगर ये भाई साहब रुके हैं, मिस्टर रवीश चंद्र पांडे, तो पांडे साहब ने बहुत कमाया है। पांडे की हो गई बल्ले-बल्ले, पांडे साहब की हो गई बल्ले-बल्ले, ठीक है ना? तो पांडे जी मुबारक हो, ठीक है ना? आपने बहुत ही कमाया है। मुझे लगता है 6% है, आई एम नॉट श्योर कि आपने कहाँ स्क्वायर ऑफ किया है, बट कांग्रेचुलेशन टू यू, ठीक है ना? काफ़ी अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाया है आपने, ठीक है ना दोस्तों? तो मैंने अपना श ओपिनियन शेयर कर लिया है, तो ज़्यादा-ज़्यादा मैं 2 चीज़ें देख देता हूँ। दोस्तों मैं आई ऑलवेज़ से टू एवरीवन whether it's my subscriber, because subscribers my family, right, friends and everybody, that you should not consult with the financial advisors, because I don't believe in them, it's not like they are not genuine. कुछ लोग जेन्युइन होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, लेकिन व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू, बिकॉज़ ऐसी चीज़ों के लिए भी आप पे करोगे क्या? मतलब यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ एजुकेशन एट ऑल, राइट? ठीक है ना? आपको एजुकेशन होनी चाहिए कि आपको अपना पैसा कैसे लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, राइट? ठीक है ना? तो मुझे लगता है खुद रिसर्च करके खुद ही सब कुछ करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स, ओके। सो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, पर 91.70 पे हो गया दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? मेरा टारगेट वही रहेगा, ठीक है ना? एसएल मैंने अभी 92.50 का रखा है, देखते-देखते क्या होता है, ठीक है ना? और मैं 92.50 का भी, मेरे एसएल कोई बहुत बड़े नहीं होते जब तक कोई बहुत, क्योंकि इसमें पता है वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो मैं एसआईपी कर सकता हूँ वापस से। देखते हैं देखिए कितना बढ़ाता है, अगर ऑपरेटर कुछ गेम खेलता है तो मैं बड़े लेवल पे भी वापस से शॉर्ट करूँगा दोस्तों, ठीक है ना? तो जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, कि व्हाटएवर आई एम शेयरिंग हियर इज़ जस्ट माय ओपिनियंस, is nothing to do with your profit, your losses, your trading and all these things. You should be accountable and you should be responsible for your trades, your profit and your losses. So any trade, before doing any trade, please do your own research. I'll not say consult to advisor. If you want to do it, you can consult to your financial advisors as long as you want, right? I never recommend this to consult to the financial advisors. I believe in myself, right? अगर आपको कुछ नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन मेरा वेट कर रहा है, ठीक है ना? आई एम रियली वेरी वरीड अबाउट इट, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ़ टारगेट के लिए, अभी भी टारगेट के लिए पूछते हैं कमेंट्स में। कोई ये नहीं पूछता है कि सर कहाँ से सीखें, क्या करें, यू नो ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक तो मुझे ऐसा कोई सब्सक्राइबर मिला नहीं जो लिटरली seriously is interested to gain the knowledge and all, right? Let's hope the peoples will convert and they'll start thinking in a right way. Okay, so with this quote, this is Ajay and signing off.